Good morning student, welcome to class 3rd. This is your EVS lecture. Today we read lesson 15 How we travel. कल हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो पानी में परिवहन चलते हैं उनके बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत पहले से, बहुत समय से प्रचलित है। व्हीकल दैट सेल ऑन वाटर आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, कि जो पानी में व्हीकल चलते हैं उनको वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। लाइक बोट, स्टीमर एंड शिप आर सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट, स्टीमर और जो शिप होते हैं ये पानी में चलने वाले संसाधन होते हैं या परिवहन के संसाधन होते हैं। स्मॉल बोट्स आर यूज बाय पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो स्मॉल बोट्स होती हैं, जो छोटी नाव होती हैं, वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम आती हैं। यूजुअली फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड ऑल्सो फॉर फिशिंग, कि मछलियों को पकड़ने के लिए या फिर छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्मॉल बोट्स का यूज़ किया जाता है। शिप्स सेलिंग इन सीज एंड ओशन आर यूज फॉर कैरिंग ऑयल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू इंडिया अनदर कंट्रीज टू इंडिया, कि दूसरे देशों से इंडिया तक शिप्स के अंदर या तो समुद्र के रास्तों से या फिर ओशंस के और सीज के रास्ते से ऑयल और गुड्स, जो भी सामान होता है, उसको दूसरे देशों से इंडिया में लाने के लिए यूज़ किया जाता है शिप्स को। शिप्स कैरिंग ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स, कि जिन शिप में ऑयल आता है उनको क्या बोलते हैं? टैंकर बोलते हैं। अ प्लेस टू एंकर, एंकर मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा शिप के अंदर एक इस तरह का एंकर लगा होता है। ये जब शिप जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो अ प्लेस टू एंकर द शिप, जहाँ पर शिप को खड़ा करा जाता है, इज़ नोन एज अ पोर्ट और हार्बर्स, कि उन्हें क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। जहाँ पर जैसे लाइक बसेस होती हैं, बसेस जहाँ खड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? बस स्टैंड बोलते हैं। जहाँ ट्रेन खड़ी होती है, जहाँ ट्रेन आकर रुकती है, उसको क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ पे शिप्स या बोट्स वगैरह खड़ी की जाती हैं, जहाँ उनका स्टेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट्स या फिर हार्बर्स। ठीक है, बंदरगाह। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर एंड फाइटर प्लेन्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मूव इन द एयर, कि एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन जो होते हैं ये हवा में उड़ने वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनको एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। पीपल एंड गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस इन लेस टाइम बाय द एरोप्लेन्स, की एरोप्लेन्स की सहायता से, मतलब एरोप्लेन में लोगों को और सामान को बहुत लंबी दूरी तय करते हुए लेकिन समय कम लगाना होता है। जब लोग ज़्यादा लंबी दूरी तय करते हैं और कम समय में तय करते हैं तो हम किसकी मदद से करते हैं? एरोप्लेन की मदद से, कि एरोप्लेन में आपको टाइम कम लगता है और आप जल्दी पहुंच जाते हो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हुए। द एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट बट द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन होते हैं वो सबसे तेज चलने वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन उतने ही महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। दे टेक ऑफ फ्रॉम ऑन और लैंड इन द प्लेस कॉल्ड एयरपोर्ट, जहाँ से प्लेन उड़ते हैं या फिर जहाँ पर लैंड करते हैं, मतलब जहाँ पर टेक ऑफ उड़ते हैं और लैंड मतलब उतरते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट। ठीक है, जैसे बसेस जहाँ खड़ी होती है बस स्टैंड बोलते हैं, रेल्स जहाँ खड़ी होती है हमारा रेलवे स्टेशन होता है। हमने ये भी पढ़ लिया कि जहाँ बोट्स खड़ी होती है उसको पोर्ट या हार्बर्स बोलते हैं। ऐसे ही जो एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर जहाँ खड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया हैव एयरपोर्ट्स वेयर प्लेन्स लैंड और एंड टेक ऑफ। अधिकतर इंडिया की सिटीज़ में, इंडिया के शहरों में अधिकतर एयरपोर्ट बने हुए हैं जहाँ पर प्लेन उतरते और उड़ते हैं। समटाइम्स
कभी कभी हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो यूज, हेलीकॉप्टर का भी यूज़ किया जाता है। दे आर मोस्टली यूज इन रिमोट्स एंड हिली एरियाज फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए इसे या तो दूर दराज पहाड़ियों पर यूज़ किया जाता है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।